अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर, वेलकम वंस अगेन। जावा के एक नया लेक्चर के साथ हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूज़र डिफाइंड बिल्ट इन पैकेजेस हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे यूज़र डिफाइंड पैकेजेस के बारे में। जो बिल्ट इन पैकेजेस थे उनको हमने इंपोर्ट करना सीखा था। उसके अंदर कोई क्लास है उसको इंपोर्ट करना, या जो है फुल जो आपकी पैकेज है उसको इंपोर्ट करना सीखा था। और फिर आपको ये भी बताया था कि आप पैकेजेस को और क्लासेस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है आज हम सीखेंगे कि अगर कोई भी यूज़र जो है अपना कोई पैकेज बनाता है और फिर उस पैकेज को यूज़ करना है, उस पैकेज के कोई भी क्लास, मेथड या एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो यूज़र डिफाइंड पैकेज होते हैं, अब पैकेज को जो यूज़र डिफाइंड पैकेजेस हैं उसको इस तरह ले सकते हैं कि ये एक फ़ोल्डर होता है, यानी फ़ोल्डर के अंदर आप उसके अंदर जो भी क्लासेस बनाएंगे वो उस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएंगी। फिर आप उस फोल्डर को यानी उस पैकेज को एक्सेस करके उसके अंदर कोई भी क्लास है, क्लास का कोई एट्रीब्यूट है, मेथड है, आप उसको एक्सेस इजीली कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी काम है, बट ये आपको अपने प्रोग्राम को मतलब के यूँ समझ लें ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा काम है। तो आप पैकेजेस, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो उसके अंदर आप डिफरेंट पैकेजेस बना के अपने पूरे कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और इस तरह आपका जो प्रोग्राम है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, और फिर आप उसको इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और अगर आपके उस प्रोग्राम के अंदर कहीं पे कोई मसला है, कोई एरर है, तो आप सिंपली उसी पैकेज के अंदर जाके जिसके अंदर एरर होगा उसी के अंदर जाके उसको सेट करते हो। तो इस तरह यूज़र डिफाइंड जो पैकेजेस हैं ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मैं फिर से बता दूं कि पैकेजेस क्या है। पैकेजेस कुछ भी नहीं है, पैकेजेस जस्ट लाइक फोल्डर्स हैं, और फोल्डर के अंदर आपके पास क्लासेस होती हैं। तो आप क्या करेंगे कि पैकेज डिफाइन करेंगे, और पैकेज डिफाइन करने के बाद आप उसके अंदर कोई भी क्लासेस आप बना सकते हैं, जैसे हम पहले क्लासेस, मेथड एंड एट्रीब्यूट्स बनाते रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। यहाँ पे मैं फाइल में जाऊँगा और मैं एक न्यू जो है प्रोजेक्ट बना देता हूँ, और इसका हम रख देते हैं जी जावा पैकेजेस 2, क्योंकि पैकेज के नाम से हमारा पहले एक लास्ट हमने किया था, तो पैकेजेस 2, और इसको हम फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, तो हमारे पास ये है हमारा पैकेज 2 वाला प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर देखें, ये जो हमारे पास है जावा पैकेजेस 2, ये जिस नेम से जो है आपने प्रोजेक्ट बनाया होता है, उसी नेम से एक जो है वो लोअर केसेस में लिख के वो एक जो है पैकेज बना देता है। तो ये आपका क्या है, एक पैकेज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ और ये कमेंट्स को मैं हटा देता हूँ, ताकि आपको स्ट्रक्चर को समझने में जो है वो आसानी हो। तो ये देखें जी, तो अब ये देखें, ये हमारा क्या है, पैकेज जावा पैकेजेस। तो पैकेज को डिफाइन करने का अगर आप नोट पैड पे या उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे एडिटर के ऊपर, तो फिर आप सिंपली क्या लिखेंगे, पैकेज कीवर्ड लिखेंगे, और आगे जो पैकेज आप बनाना चाह रहे हैं उसका नेम लिखेंगे, और उसके नीचे उसकी क्लासेस वगैरह सारा कुछ डिफाइन कर देंगे। तो ये हमारे इस पैकेज के अंदर ये क्या है, ये क्लास है। तो इस तरह होती है कि ये जो क्लास है ये इस पैकेज के अंदर मौजूद है, जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है। अब ये हमारा पैकेज, अगर आप और पैकेज बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, सोर्स पैकेज पे जाके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू, और न्यू के बाद जावा पैकेज, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम इसको रख देते हैं पैक 2, इसका नाम रख देते हैं पैक 2, और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास पैक 2 से एक और पैकेज बन गया है, बट ये अभी ग्रे आ रहा है। इट मीन्स दैट कि इसके अंदर अभी तक आपने कोई जो है क्लास वगैरह नहीं बनाई है, इस पैकेज के अंदर कुछ नहीं है, मतलब ये एम्प्टी है। तो इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू में जाके क्लास क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ पैक 2 क्लास। ओके, हो गया पैक 2 क्लास। अब इसको मैं यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। तो ये मैंने पैक 2 की क्लास बना दी है। अब ये हमारे पैकेज दूसरे पैकेज के अंदर है। अब इस क्लास के अंदर यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हो, इस क्लास के अंदर कोई भी हम एक एट्रीब्यूट बना देते हैं। जैसे मैं बनाता हूँ इंट a इज इक्वल टू 10,
ठीक हो गया। और इस इंट को मैं पब्लिक कर देता हूँ। आप इसको क्या बनाएंगे, पब्लिक बनाएंगे। अब मैंने इसको पब्लिक बना दिया है, ठीक है। तो अब ये मेरा जो है एक्सेसिबल है एवरीवेयर। अब मेरे पास दो पैकेज हैं, एक पैकेज ये है, एक पैकेज ये है। तो अब अगर मैं इस पहले पैकेज के अंदर चला जाऊं, तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये जो दूसरा पैकेज है, ये वाला वेरिएबल इस पैकेज के अंदर, यानी इस पैकेज के अंदर यहाँ पे एक्सेस करना है, तो फिर मुझे क्या करना होगा। तो अगर आप एक पैकेज, पहले हमने ये सीखा था कि एक पैकेज से, एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर किसी चीज़ को कैसे एक्सेस करते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि एक पैकेज का कोई भी एट्रीब्यूट या मेथड जो है या डाटा मेंबर आप किसी दूसरे पैकेज के अंदर कैसे एक्सेस करेंगे। तो जिस पैकेज में आपने एक्सेस करना है उसमें बिल्कुल ऊपर जाएंगे क्लास से पहले, ठीक है, जहाँ पे आपका ये पैकेज का नेम लिखा हुआ है या आपकी या मेन क्लास ये बनी हुई है, इससे पहले आप जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था इंपोर्ट। अब जिस पैकेज को आपने इंपोर्ट करना है पहले उसका नेम लिखेंगे PACK और 2, ये मैंने किया। फिर डॉट लगाएंगे जो चीज़ इसकी आपने करनी है, तो इसको आप देखें नीचे उसकी क्लास आ जाएगी, आप इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। और फिर अगर डॉट लगाएंगे, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, सिंपली इसको टर्मिनेट कर देना है। तो अब ये जो पैकेज 2 की क्लास है, पैक 2 की ये जो क्लास है, ये मैंने एक्सेस कर ली है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ कि इंट ओके, अब मुझे क्या करना होगा, पहले क्योंकि मैंने उसको एक्सेस करना है, तो पहले मुझे क्या बनाना होगा, एक मेथड ऑब्जेक्ट बनाना होगा। पैक 2 क्लास obj इज इक्वल टू न्यू पैक 2 क्लास। ओके हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इंट b इज इक्वल टू obj.a, तो ये a मेरा एक्सेस हो गया है। अब मैंने क्या किया है कि पहले उस पैकेज को इंपोर्ट किया। तो देखिए मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूं कि आपने इस पैकेज में बैठ के इस पैकेज को एक्सेस करना है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम डिपार्टमेंट वगैरह की एग्जांपल दी थी, यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी थी, उसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस में आना है, पैकेज के अंदर आना है। तो यहाँ पे हम किसके अंदर है, पैकेज के अंदर। हमने पैकेज को एक्सेस किया, पैकेज के बाद उस क्लास तक जाना है, तो ये हम उस क्लास को इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे हमने। अब हमने इस क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी जो क्लास के एट्रीब्यूट को या क्लास के मेथड को एक्सेस करना है, तो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। तो हमने उसका पहले ऑब्जेक्ट बनाया और फिर हमने उसको एक्सेस कर लिया। इस तरह ये हमारे पास ये जो है ये एक्सेस हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस तरह करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली b लिखूं, तो जो a की वैल्यू है वो यहाँ पे हमारे पास एक्सेस हो जाएगी। मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद राइट क्लिक एंड देन रन। तो ये देखें मेरे पास 10 एक्सेस हो गया है। पैकेज जो हमारा फर्स्ट पैकेज था उसके अंदर और पैक 2 के अंदर हालांकि वो मौजूद था, बट वो एक्सेस हो गया है। अब अगर मैं इसी तरह से, जैसे मैंने आपको इनकैप्सुलेशन पढ़ाई थी, अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं, ठीक है, और इसको मैं सेव करूं, तो पहली क्लास के अंदर जो है वो एरर क्रिएट हो जाएगा कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये देखें, तो यहाँ पे देखें एरर पे वो लिखे भी सही, ए हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन पैक 2 क्लास। तो इस तरह आप जो है किसी प्राइवेट चीज़ को जो है, क्योंकि प्राइवेट का मतलब है कि इसकी बाउंड्री यहाँ तक हो गई, इस क्लास के बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक हो गया। तो मैं इसको दोबारा से क्या कर देता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ। ओके हो गया। इसी तरीके से अगर आपने कोई जो है वो मेथड बनाया, अब यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक एम मेथड, पब्लिक मेथड, और इसको पब्लिक, इसकी टाइप भी डिफाइन कर देते हैं पब्लिक वॉइड, और इसके अंदर जो है मैं कोई भी चीज़ जो है वो राइट डाउन कर देता हूँ। जैसे मैं करता हूँ SOUT, दिस इज मेथड, ठीक हो गया। तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अब अगर मुझे इसको एक्सेस करना है, यानी इस मेथड को एक्सेस करना है, तो सिंपली क्या होगा, जैसे मैंने ये किया था, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट मेरे पास ऑलरेडी जो है बना हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। और मैं अब देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ OBJ डॉट, तो अब देखें इसके अंदर हमारे पास ए भी आएगा, ठीक है, ये उसका वेरिएबल है, और ये मेथड भी आ रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस मेथड को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मैंने इस मेथड को एक्सेस कर दिया और इसको मैंने यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद मैंने इसको यहाँ से रन कर दिया। तो ये मैंने देखें मेरा मेथड जो है वो एक्सेस हो गया है। तो इस तरह आप एक पैकेज के अंदर रह के किसी भी दूसरे पैकेज की कोई भी चीज़ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब इन पैकेजेस का फ़ायदा क्या है? इन पैकेजेस का फ़ायदा ये होता है कि आप
जो भी आपके पास डिफरेंट, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर अगर बहुत बड़ा है तो उसके अंदर आपने डिफरेंट क्लासेस की सब क्लासेस बनाई हुई होती हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं कि इन पैकेजेस के अंदर आप उनको डिफाइन कर देते हो, हर पैकेज को उसकी रेलिवेंट क्लासेस का नेम दे देते हो और देन उसके अंदर वो क्लासेस आप रख देते हो। तो इस तरह आपको अपने कोड को ऑर्गेनाइज करना जो है वो आ जाता है और ऑर्गेनाइज हो जाता है। और ऑर्गेनाइज कोड जितना आपका ऑर्गेनाइज होगा उसको अपडेट करना स्पेशली, और उसके अंदर अगर कोई एरर आ रहा है तो उस एरर को सर्च करके ख़त्म करना वो जो है बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो इस तरह पैकेजेस का यूज़ करके, जो यूज़र डिफाइंड पैकेजेस हैं इनका यूज़ करके आप अपने मेथड्स अपने जो क्लासेस हैं उनको डिफाइन करके उनको आप फिर सॉफ्टवेयर में कहीं भी यूज़ इजीली कर सकते हैं। तो ये था यूज़र डिफाइंड पैकेजेस। आई होप कि आपने पैकेजेस का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ मैं मज़ीद जो है वो कॉन्सेप्ट देखेंगे और आगे चलने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर जो है हमें आगाह कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।